जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग साथियों आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों आज बात करते हैं, जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में जाते हैं फर्स्ट टाइम जेटीसी में, तो हमें वहाँ कितना पैसा मिलता है, हमें कितनी तनख्वाह हमें वहाँ पर मिलती है। और इसके बाद बात करेंगे साथियों हमें ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम भी मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहले हम तनख्वाह की बात करेंगे, हमें कितनी तनख्वाह मिलती है और कब से मिलनी हमें स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों जब आप जेटीसी में जाते हैं, चाहे आप सिविल में जाएँ चाहे पीएससी में जाएँ, जब आप जेटीसी जाएंगे, जेटीसी जाने के बाद जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपकी आमद हो जाएगी। मान लीजिए आपकी आमद अगर 2 तारीख से हुई है, आपकी आमद अगर 2 तारीख से होगी तो आपकी तनख्वाह तभी से बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी तनख्वाह बननी स्टार्ट हो जाएगी, और साथियों आपको तनख्वाह मिलती कितनी है ये भी बताऊँगा। आपकी तनख्वाह बननी स्टार्ट हो जाएगी साथियों। इससे पहले आपको 27,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जब से 27% डीए हुआ है, 28%, पहले 17% था, अब 11% बढ़ाकर अब 28% डीए कर दिया गया है। तो साथियों 2300-2400 रुपये और बढ़ गए हैं, कुल मिलाकर 29,300 रुपये हो गए हैं साथियों। ये तो हो गई आपकी तनख्वाह जीटीसी पे जो आपको तनख्वाह मिलने वाली है साथियों। जो हमारे सब पीएससी वाले भाई आ रहे हैं, ये सबके लिए है, और जो नई अगली वैकेंसी आएगी उनके लिए भी है कि साथियों ट्रेनिंग में कितनी तनख्वाह मिलती है और मिल कितनी रही है इस टाइम। तो ट्रेनिंग में 29,300 रुपये आपको मिलेंगे साथियों ट्रेनिंग टाइम पे। और जो आपकी अगली तनख्वाह होगी नेक्स्ट, वो आपकी ड्यूटी पे पहुंचने के बाद है, जब आप थाने वाने में पहुंच जाएंगे, आप अपनी बटालियन में, अगर आप पीएससी में हैं तो पीएससी में आ जाएंगे, अगर आप बटालियन में हैं तो आप बटालियन में आ जाएंगे। तो उसका पीएससी का तो ऐसा होता है, आपका पर डे अनाउंसमेंट अलग लगता है शहर के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड शहर के हिसाब से वो अलग लगता है। और आप अगर सिविल में हैं तो वो आप जब थाने में जाएंगे उसमें आपका अलग बनेगा, उसमें सैकड़ों खर्चे भत्ते जुड़ जाते हैं, आपके कमरे का हर चीज़ का अनाउंसमेंट मिलता है, आपका हर चीज़ का। अगर आप लाइन में हैं, अगर आप थाने में हैं और आपको बैरिक में हैं तो उसका नहीं मिलने का है। अगर आप कहीं बाहर कमरा लेते हैं तो उसका साथियों आपको मिलेगा। साथियों ये तो हो गई इसकी तनख्वाह की बात, और आपको तनख्वाह मिलती कब से ये बात हो गई। साथियों इसके बाद बात करते हैं हमें साथियों ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए टाइम कितना। साथियों पढ़ने के लिए टाइम इसमें साथियों मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं कि आपको पढ़ने के लिए टाइम दे दिया जाए, बीच बीच में आधे घंटे 1 घंटे इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों जब आप ट्रेनिंग जाएंगे, जो आप मेन ट्रेनिंग आरटीसी जाएंगे, जेटीसी में तो आपको साथियों काफ़ी टाइम मिलता है। जेटीसी में क्या होता है, आप 6 बजे जाते हैं, जेटीसी में परेड वरेड तो कुछ होती नहीं है, रनिंग होती है, पीटी वगैरह होती है, बस यही सब कुछ होता है। 9 बजे तक आप वापस आ जाते हैं। 9 बजे के बाद आपका जेटीसी में खाना हो जाता है, उसके बाद आप शाम को 4 बजे तक फ्री हैं। बाकी जेटीसी में क्या होता है, जो आपकी प्रक्रिया होती हैं, आमद से लेकर अकाउंट से लेकर सब एनपीएस वगैरह हर चीज़ के फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं, आपकी वर्दी से लेकर हर चीज़ आपको सब कार्य पूरे कराए जाते हैं। जेटीसी में तो ये काम होता है। तो साथियों आपको जेटीसी में 5-6 घंटे आराम से टाइम मिलता है पढ़ने का। जेटीसी में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जेटीसी में फुल टाइम मिलता है। लेकिन मेन ट्रेनिंग क्या होती है साथियों, आरटीसी होती है। आरटीसी में हमें टाइम की किल्लत पड़ती है, आरटीसी में टाइम हमें नहीं मिल पाता साथियों। मेन बात इसकी है, आरटीसी में साथियों होता क्या है, हमको 4 बजे उठना होता है, 5:15 बजे हमें परेड पे पहुंचना होता है। जब हम 4 बजे उठेंगे, जब हम 5:15 बजे परेड पे पहुंचेंगे, परेड पे आप पहुंचते हैं, खुद से राइफ़ल उठाएंगे क्वार्टर गार्ड से, खुद से आपकी राइफ़ल उठ जाएंगी, 5:30 बजे आप परेड पर आ जाएंगे, आपकी परेड स्टार्ट हो जाएगी। परेड होने के बाद जो प्रक्रिया होती है परेड की, उस करने के बाद आप 8:30 बजे अपने बैरिक पहुँचेंगे। जब 8:30 बजे आप बैरिक पहुँचेंगे, 9 बजे आपको खाने की सीटी लग जाएगी, 9 बजे आपकी खाने की सीटी लग जाएगी, 9 से 10 तक, 10 बजे आप स्कूल जाएंगे। अब इसमें जो आपका 1 घंटा है, इसमें आप खाना खाइए, पढ़िए, कुछ भी कर सकते हैं, बस इस बीच में आपके पास यही टाइम है साथियों। अब इसके बाद 12 बजे आपका ब्रेक होगा, स्कूल से ब्रेक होगा 20 मिनट का, 12:20 से आप वापस आएंगे, 2:20 तक फिर आपका स्कूल चलेगा। 4 घंटे कुल मिलाकर, 20 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे स्कूल, 4 घंटे स्कूल साथियों, ये आपका स्कूल टाइम है। फिर जब आप 2:20 पे वापस आ जाते हैं, फिर आपको 4 बजे परेड के लिए पहुंचना होता है। इसके बीच में जो आपको 1.5 घंटा मिल रहा है, इस 1.5 घंटे में आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं साथियों। ये टाइम है इसमें पढ़ने का, आप इस बीच में पढ़ सकते हैं आसानी से। और साथियों इसके बाद आप 4 बजे को जाएंगे, राइफ़ल उठाएंगे, आपकी 4:30 बजे परेड स्टार्ट हो जाती है, आपकी परेड हो जाएगी। आप शाम को 6:30 पर वापस आएंगे। जब आप 6:30 बजे वापस आएंगे, 7 बजे आपके खाने की सीटी लग जाएगी, 7 से 8, आज 8 बजे आप गणना के लिए फाइलिंग होंगे, 8 से आपकी 40 मिनट आपकी गणना चलेगी।
उसमें गणना में होता क्या, आपकी गिनती कराई जाती है, टोली वाइज आपकी जो परेड इकट्ठी होती है, आपकी गिनती होगी गणना में। उसके बाद साथियों जो भी अगले दिन की कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद साथियों आपको छोड़ दिया जाएगा। ये होगा इसका शेड्यूल पूरा। अब जब आप 8:30 पौने 9 बजे फ्री हो जाते हैं, इसके बाद सुबह के 4 बजे तक आपका टाइम है, आप इसमें पढ़िए सोइए। तो साथियों अधिकतर होता क्या है, 11 बजे ही सब सो पाते हैं। इस बीच में आप 2 घंटे 9 से 11 पढ़ सकते हैं आसानी से। 1 घंटा आप दोपहर में पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आप बस 3 घंटे ही पढ़ सकते हैं अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं तब। नहीं तो साथियों जब इतने थक जाते हैं कोई पढ़ नहीं पाता। साथियों मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कितना टाइम मिलता है, क्या मिलता है। साथियों आपको हमने ट्रेनिंग का पैसा भी बता दिया, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। साथियों आपको जो तनख्वाह मिलती है 29,300 रुपये मिलती है। 29,300। साथियों ये आपकी इस टाइम की तनख्वाह है, पहले तो थी वो कम थी साथियों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।